हमारे साथ इस समय है कांग्रेस पार्टी के सांसद और बिहार से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह जी। सर, आखिर बिहार में हुआ क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी को अपने एलाइज आरजेडी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर के सीनियर वरिष्ठ जो नेता हैं कपिल सिब्बल जैसे, उन लोगों के तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह देखते हैं इसे आप? देखिए, प्रतिक्रिया कोई दे सकता है, स्वतंत्र है लोग प्रतिक्रिया देने के लिए। बिहार का चुनाव हुआ है, वहाँ हम लोग जीत रहे थे। लोगों की राय में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनना था, ये साफ तौर पर है, क्योंकि वो लड़े थे 71 विधायक थे जनता दल यू के माइनस बीजेपी, जब हम लोगों के साथ लड़े थे। आज उनकी संख्या घटकर 43 पर चली आई। जोड़ तोड़ के आज मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलवाया जा रहा है। उनको अगर नैतिकता थोड़ी भी बची थी तो उनको वोट नहीं लेना चाहिए था। साफ मैसेज था लोगों का, बिहार के लोगों का, कि मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग आपको नहीं चाहते हैं। फिर जो काउंटिंग के दिन जो घटना घटी वो बिहार के सामने है और बिहार का लोग कभी इसको माफ़ नहीं करेगा। जिस तरह से जनमत का अपहरण हुआ और लगभग 18 से 20 सीटों पर धांधली हुई, हम लोगों ने उस दिन जाके शिकायत किया था इलेक्शन कमीशन से, और 40 दिन के अंदर उसको दिखाएं, लोगों को बताएं कि कैसे ये हुआ। पोस्टल बैलेट पहले ये होना चाहिए था, पोस्टल बैलेट की बाद में काउंटिंग हुई, और कई उम्मीदवार महागठबंधन के, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के हों, कांग्रेस के हों, लेफ्ट के हों, वो 9 वोट से लेके 500 वोट के अंतर में 1 दर्जन से ज़्यादा सीट हम लोग हार गए काउंटिंग में, लेकिन हम लोग वो सीटें हारे नहीं हैं। तो साफ है कि गड़बड़ी हुई है, और उस गड़बड़ी के तहत आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वोट दिलवाया जा रहा है। उनको शुभकामनाएं मैं देता हूं, लेकिन वो हमेशा राजनीति में स्वच्छ छवि और पारदर्शिता और नैतिकता की बात करते थे। उनको भी ज़रूर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि बिहार के लोग उनको मुख्यमंत्री चाहते थे इस बार कि नहीं, ये साफ उनको मन में लगेगा। सर, लेकिन आरजेडी के एक नेता हैं मिस्टर तिवारी, उन्होंने तो सीधे हमला बोला, उन्होंने राहुल गांधी तक पे हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन चल रहा था तो वो पिकनिक कर रहे। इसको किस तरह देखते हैं? बड़ी तीखी प्रतिक्रिया है ये भी। शिवानंद तिवारी जी ओल्ड एज में हैं, हम लोग उनका रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अपने ही पार्टी में वो आजकल इररिलेवेंट हो गए हैं। अब कहाँ से इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे? उन 3 दिन का दौरा था। मैंने एक दूसरे टीवी चैनल को भी कहा, पहले दौरा में हिसुआ में वो आए थे, और वहाँ 3 बार के जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कांग्रेस के उम्मीदवार ने 20,000 के लगभग मतों से हराया। दूसरे दिन वो आए थे और उनकी सभा हुई थी किशनगंज में। किशनगंज की सीट MIM की थी, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी जीती है। तीसरे दिन जहाँ मैं था, अररिया में, एक जगह और गए थे, वहाँ हम लोग हारे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अररिया में जहाँ मैं था वहाँ भी हम लोग 30,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव जीते हैं। तो 3 दिन प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, 3 दिन राहुल जी भी गए थे, और महागठबंधन के उम्मीदवार थे तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने भी मेहनत की। लेकिन अब जिस तरह से जनमत का अपहरण करके और इधर उधर करके चुनाव ये लोग जीते हैं, जीत उनको मुबारक, लेकिन बिहार की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। सर, इसके साथ आपके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, उन्होंने जो है एक इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर साफ उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के ऊपर भी अटैक किया। कहीं ना कहीं दबी जुबान के अंदर फिर से एक बार उन्होंने अटैक किया है, और वो सवाल उठा रहे हैं बिहार चुनाव के अंदर भी और अन्य जगह पे जहाँ पे चुनाव हुए हैं उसको लेकर भी, और जो रिजल्ट आया उसको किस तरह देखते हैं आप कि लीडरशिप को अटैक कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही किया जा रहा है, वो भी कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेता के द्वारा? कपिल सिब्बल जी के बयान के बारे में मुझे नहीं मालूम, उस पर मैं निश्चित उत्तर नहीं दे सकता अभी। मैं बात करूंगा, समझूंगा, तब फिर उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया दूंगा। अच्छा, इसके अलावा ओवरऑल एक सवाल है कि किसकी जिम्मेदारी, आखिर कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है वो 20 सीटों तक आके सिमट गई है, तो जिम्मेदारी किसकी? आगे क्या, इस पूरे रिजल्ट के बाद आगे क्या? कहीं ना कहीं एक चुप्पी सी साधी हुई है। सब लोग कह रहे हैं कि मंथन चल रहा है, अंदर ही अंदर चल रहा है, लेकिन वो बाहर बताने वाली बात नहीं है। लेकिन आगे क्या? देखिए, ऐसे तो बिहार कांग्रेस के सभी नेताओं की, और मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा कैंपेन में हिस्सा लिया हूं, तो मेरी जिम्मेवारी है। हमको तकलीफ़ है कि हम हार गए, मैं अपने ऊपर लेता हूं ये जिम्मेवारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन था, मैं सब जगह घूमा हूं, तो 22 सीट था, 22 MLA थे चुनाव में जाने से पहले कांग्रेस के, 22 से 19 हुआ, तो जिम्मेवारी भी मेरी है, मैं मानता हूं।
आगे क्या सर? आगे अब समीक्षा करेंगे, समीक्षा के बाद जो करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे पार्टी आला कमान को अवगत कराएंगे, फिर उस पर आगे फैसला होगा, फिर से पार्टी को मजबूत करेंगे। तो ये थे अखिलेश प्रसाद सिंह जी हमसे बात करते हुए कैंपस गंगा सिंह के साथ। मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।